अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर आपने बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का फॉर्म भर रखा है, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इस चैनल में आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज जितनी भी आपकी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है नॉन कॉर्डेट्स, यानी कि जूलॉजी के पोर्शन से नॉन कॉर्डेट्स के अमीबा को लेकर हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, अमीबा बहुत ही सिंपल यूनिसेलुलर और समझिए तो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स की बात करें, ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो अमीबा सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है। इसके बारे में स्टडी करने से हमको लगेगा कि हम लोग एनिमल डाइवर्सिटी को भी जानते हैं कि एनिमल डाइवर्सिटी काफ़ी वास्ट और काफ़ी मतलब ह्यूज टॉपिक है। इसको लोग बहुत अवॉइड करते हैं पढ़ना, बट जब हम इसके एप्लीकेशन यानी कि अमीबा, साइकॉन, हाइड्रा, प्रोटोजोआ, ये सब अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि नहीं, हम लोग को इसके डाइवर्सिटी के बारे में जानना चाहिए। इसलिए मैं पहले यही टॉपिक पिक कर रही हूँ जिससे आपको जूलॉजी में इंटरेस्ट है। ओके, तो अमीबा बहुत ही स्मॉल सा ऑर्गेनिज्म है। ये दिखने में लाइक इरेगुलर सा होता है, इसका कोई शेप नहीं है, ये किसी भी शेप में आ सकता है। सो इट लुक लाइक दिस, बहुत ही रेगुलर सा बॉडी का शेप होता है। इसके पास एक न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस काफ़ी डेंसली पैक्ड है, और उसके बाद साइटोप्लाज्म, ग्रैन्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, मतलब सिंपली एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होने चाहिए उनके सर्वाइवल को सिक्योर करने के लिए, तो वो सब उसके पास है। ओके, तो ये कुछ ऐसा ही दिखता है अमीबा। सो यूपीडीटीपीडी के सिलेबस में जो है इसके मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन वगैरह को लेके डिस्कस करने के लिए बोला गया है। तो मैं अपनी टॉपिक को लेकर कवर करूँगी ताकि ऑलमोस्ट आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है अमीबा से वो कवर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विथ मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी आपको जैसे दिख ही रहा है। ओके, मॉर्फोलॉजिकली जो है ये मॉर्फोलॉजिकली जो अमीबा है वो मॉर्फोलॉजी के सेक्शन में आप देख सकते हैं। मॉर्फोलॉजी कैसे दिख रही है आपको? ये जो इसकी बॉडी है वो क्या है, इरेगुलर शेप में है। ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इरेगुलर शेप की है। ओके, इट इज यूनिसेलुलर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये, यूनिसेलुलर, स्मॉल, और ये इतने स्मॉल है कि ये माइक्रोस्कोपिक है, क्योंकि इनको आप नेकेड आई से नहीं दे सकते हैं, आपको देखने के लिए इसको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। ओके, माइक्रोस्कोपिक, तो स्मॉल की जगह पे माइक्रोस्कोपिक लिखना ज़्यादा सही रहेगा फॉर अमीबा। और ये क्या वाटर लिविंग होते हैं, फ्रेश वाटर में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, वाटर लिविंग है ये क्वेश्चन। ओके, वाटर लिविंग है ये, वाटर लिविंग इसलिए है क्योंकि वाटर में ही इसको ज़्यादातर इसके अपने फूड जो भी ये खाता है, इसका फूड हैबिट जो भी है वो उसको अपने वाटर में ही मिल सकता है। ये जो हमारे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, हमारे जो ये सॉइल के ऊपर का इन्वायरमेंट है, उसमें इसको अपना फूड लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो ये फ्रेश वाटर लिविंग है, वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट जो इसका अगर इसके हम लोग बॉडी के हम लोग डायमेंशन पे जाते हैं तो डायमीटर इसका लगभग 0.25 से लेके 0.6 मिलीमीटर तक है इसका डायमीटर जो है छोटा ही है डायमीटर। उसके बाद ये जो है, हाँ, ये ट्रांसपेरेंट दिखता है। माइक्रोस्कोप से अगर आप देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक मैंने दिया तो माइक्रोस्कोप से देखने पे ये ट्रांसपेरेंट यानी कि कोई कलर नहीं दिखता है इसका। ओके, पर हम कहेंगे कि ग्रीन दिखता है, फिर येलो दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट दिखता है, ट्रांसपेरेंटली दिखता है। ओके, और ट्रांसपेरेंट के बाद ये क्या है, ये आप कोई कलरलेस ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट एक ही बात है। उसके बाद जो है इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछा जाए अमीबा के बारे में तो वो क्या है, इसकी जो फूड लेने की जो प्रोसेस है, वो अपने फूड को कैसे इनटेक करता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है अमीबा के सेक्शन में। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो है फाइगोसाइटोसिस। ये फाइगोसाइटोसिस करता है। ये फाइगोसाइटोसिस क्या है, तो फाइगोसाइटोसिस मीन्स होता है फ्रेंड्स कि द प्रोसेस ऑफ इंगल्फिंग फूड इनटू अमीबा इज नोन एज फाइगोसाइटोसिस। मतलब किस प्रोसेस से ये फूड को इंगल्फ करता है। इसके पास तो माउथ नहीं है। ओके, माउथ नहीं है तो फिर ये बेचारा कैसे अपना खाना लेगा,
कैसे अपने खाना को अपने जो फूड है उसको अपने अंदर ले, तो ये फाइब्रोकाइनेसिस होता है। ये सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसा अगर आप सोचें तो आपको ये अजीब लगेगा कि ये फाइब्रोकाइनेसिस करता कैसे है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में आप देखिए, अगर हमने डायग्राम बना के दिया है तो फाइब्रोकाइनेसिस होता क्या है। फूड इनटेक प्रोसेस, फूड इनटेक प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अमीबा का, वो है फाइब्रोसाइटोसिस, फूड इनटेक प्रोसेस। तो ये कैसे होता है हम देख भी लेते हैं। जैसे कि ये अमीबा है, थोड़ा और छोटा ही बना लेते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि समझना इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब लोग ऐसा एक टूडी में बना के दे देते हैं कि बस फूड ऐसा इंटेक करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा समझना होगा, काफ़ी ट्रिक है इसमें। ओके, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे अमीबा बना दिया, ठीक है, ये अमीबा है, इसका यहाँ पे न्यूक्लियस है और इसके सामने जो है यहाँ पे एक फूड पार्टिकल आ गया, ठीक है। फूड पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, सीलिएट्स, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जू स्पोर्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो ये सब जो है ये फूड इंटेक कर लेता है, ठीक है। ये फूड पार्टिकल है, ठीक है, फूड पार्टिकल, और ये अमीबा है। समझ में आ ही रहा होगा, अमीबा एंड फूड पार्टिकल। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, इसके जो ये बॉडी के जो ये आउटर जो पार्ट है, ठीक है, ये अपना बॉडी का शेप चेंज कर लेता है, ठीक है। तो ये जो इसका पूरा बॉडी है, क्या अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है इसके पूरे बॉडी में, तो इसके साइटोप्लाज्म को टेम्पोरली जो है एक्सटेंड करता है, इनलार्ज करता है टुवर्ड्स दिस फूड पार्टिकल, ठीक है। तो कैसे करता है, देखिए डायग्रामेटिकली, यहाँ पे ये फूड पार्टिकल है, तो यहाँ पे ये अपना जो है साइटोप्लाज्म जो एक्सटेंड कर ले, टेम्पोरली करता है जब तक ये इसको अंदर ना ले ले, ठीक है। यहाँ पे इसने एक्सटेंड कर दिया अपना, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ है इसका। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, अब ऐसा नहीं कि हम लोग कोई चीज़ को अगर मान लेते हैं कि ये फूड पार्टिकल है, ठीक है, और मैंने इसको ऐसे किया तो मेरे अंदर तो ये नहीं चला जाता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो जस्ट लाइक दैट अमीबा के साथ भी ऐसा नहीं होता है। लोग डायग्रामेटिकली दिखाते हैं कि उसने ऐसा फूड बनाया और वो उसकी बॉडी के अंदर चला गया, ऐसा होता है क्या। जैसे ये फूड पार्टिकल है, आप मान लीजिए उसको मैंने ऐसे अपने जो है बॉडी के ये स्यूडोपोडिया कहते हैं इसको, स्यूडोपोडिया मतलब कि फॉल्स लेग, इसमें फॉल्स लेग ये बना हुआ है, ये बन जाता है साइटोप्लाज्म के एक्सटेंशन से। तो ऐसा अगर होता तो क्या ये इसके अंदर चला जाता, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैंने भी अपना स्यूडोपोडिया ऐसे आगे फैलाया मान लीजिए, और मैं चाहती हूँ कि ये फूड पार्टिकल मेरे अंदर चला जाए, तब मैं इसको इनटेक नहीं करूँगी, अब तक मेरे अंदर नहीं जाएगा। और जबकि अमीबा के पास तो उसका माउथ भी नहीं है, तो कैसे जा सकता है इसके अंदर। तो आप देखिए जैसे कि ये यहाँ पे आया, आप देखते जाइए कैसे कैसे आगे का प्रोसेस चलेगा। ये जो है अपना एक्सटेंशन किया, इस प्रोसेस में क्या हुआ, एक्सटेंशन हो गई, क्या टेम्पोरली एक्सटेंशन हुआ है किसका, साइटोप्लाज्म का। और यही साइटोप्लाज्म का जो एक्सटेंशन है उसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया बन गया है। क्या बन गया, स्यूडोपोडिया। तो ये स्यूडोपोडिया तो बन गया, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड एंड ये थर्ड में आप देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, फूड वैक्यूल बन जाएगा। ये ऐसे करके ये फूड वैक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अंदर से ये जो है फूड पार्टिकल जो है वो अंदर आ जाएगा, फूड वैक्यूल के अंदर आ जाएगा। अभी तक ये इनटेक नहीं हुआ है, अंदर गया नहीं है, जस्ट ये फूड वैक्यूल बन गया। जैसे मैंने अपना हाथ ऐसे कर लिया और ये जो है फूड पार्टिकल अंदर आ गया है, फूड वैक्यूल के अंदर आ गया है, क्योंकि मैंने एक घेरा सा बना लिया है, लेकिन ये इनटेक नहीं हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। फूड वैक्यूल के फॉर्मेशन होने से क्या कुछ तो खास नहीं होना चाहिए, हाँ, लेकिन अब क्या होगा कि जो फूड वैक्यूल बनेगा फ्रेंड्स, अब इसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो फूड वैक्यूल बने हैं इसके अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं फ्रेंड्स,
तो ये क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जो कि अब इनसॉल्युबल होगा, डिफ्यूजिबल होगा अमीबा के बॉडी के पोर्स से, ठीक है। तो अमीबा जो है अब ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स को अपने अंदर थ्रू डिफ्यूजन अंदर ले लेगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये थर्ड स्टेप में इतना हो गया। अब फोर्थ स्टेप में आप देख लीजिए, यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट्स होने लगेंगे फूड वैक्यूल के अंदर, फूड वैक्यूल से भी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होने लगेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेशन, यही मेन ट्रिक है। लोग ऐसे बता देते हैं कि फूड वैक्यूल हो गया और वहीं से जो है सीक्रेशन, वहीं से जो है फूड पार्टिकल अंदर चला जाता है। ऐसा अगर आप थॉटफुल तरीके से सोचें तो ये पॉसिबल ही नहीं कि ऐसे फूड वैक्यूल बना वो अंदर चला, कैसे हो सकता है ऐसा। हमारे भी हाथ है, हमने भी किसी फूड को अगर इंटेक करना चाहा तो हम अपने हाथ के थ्रू तो उसको अंदर नहीं ले सकते हैं ना, वो तो तभी अंदर आएगा जब हम उसको माउथ के थ्रू इंटेक करेंगे उस फूड पार्टिकल को। अब अमीबा के पास माउथ भी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, डिफ्यूजन ही कर सकता है। तो डिफ्यूजन करने के लिए उसको स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अब स्मॉल पार्टिकल में जब वो डिवाइड हो गया है वो फूड, कुछ भी सीरियल्स वगैरह जो भी है, तब जाके ना वो डिफ्यूजन होकर अंदर जाएगा बॉडी के। तो यही मेन ट्रिक है, थर्ड स्टेप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अमीबा जो है इस यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम से अंदर चला गया, तब ये जो फूड पार्टिकल छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो गया और ये अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया, अमीबा के अंदर चला गया। अब ये अमीबा है और ये सब फूड पार्टिकल्स है जो कि इसकी बॉडी के साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो दिस इज फुल्ली एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल। तो दैट्स ऑल, यही इम्पॉर्टेंट बात है जो कि अमीबा में हम लोग को जानना है और समझना है, कहा जाए तो समझना है। इसमें कुछ रटना नहीं है फ्रेंड्स, कुछ भी रटना नहीं, आप जस्ट समझिए इसको, आप जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि कैसे अमीबा जो है उस फूड को इनटेक करता है, जो भी इसे खाना है। अगर आप कोई कह दिया कि नहीं जस्ट वो फूड वैक्यूल बनता है उसके अंदर से आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट वो 2D बात कह रहे हैं, 3D बात तो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है फैगोसाइटोसिस के बाद नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो ये है कि दे हैव फिंगर लाइक पोजीशन और दे हैव स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया यही है जो आप देख रहे हैं, यही है स्यूडोपोडिया, मतलब टेम्पोरली एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर इनर्जिंग फूड फॉर लोकोमोशन फॉर एवरी मोमेंट दे नीड स्यूडोपोडिया, ओके। तो स्यूडोपोडिया इज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमीबा, स्यूडोपोडिया फॉर मोमेंट, कोई भी मूवमेंट या फिर कोई भी लोकोमोशन का कोई भी प्रोसेस है तो उसके लिए जो हमें स्यूडोपोडिया चाहिए ही चाहिए इन अमीबा। सो दैट्स ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का सेक्शन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। मॉर्फोलॉजिकली हम अमीबा के बारे में इतने ही पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अमीबा की एनाटॉमी कैसी है, अंदर से अमीबा कैसे दिखता है। बाहर से तो उसका ऐसा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, अब अंदर से अमीबा कैसा है वो हम लोग देखते हैं। एनाटॉमी के बारे में देख लेते हैं। अमीबा की जो एनाटॉमी है कि अंदर से अमीबा कैसा है, तो आपको यहाँ पे मैं डिटेल बता सकती हूँ। यहाँ पे क्या है कि अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर क्या साइटोप्लाज्म भरा रहता है। ये अंदर जो डॉट 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 रेड कलर से मैंने बनाया वो क्या है, इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म तो है ही, लेकिन साइटोप्लाज्म को कवर करने के लिए जो इसकी कवरिंग है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर वो साइटोप्लाज्म बाहर निकल जाएगा तो वो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन नहीं पाएगा जब वो कोई आउटर कवरिंग से कवर नहीं होगा। तो ये जो कवरिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद जो है उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूक्लियस।
प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है अमीबा में। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद इम्पोर्टेंट है वैक्यूल्स। ये जो मैंने गोल गोल ब्लू कलर के बनाए हैं ये वैक्यूल्स हैं। वैक्यूल्स भी इम्पोर्टेंट है। आपने देखा अभी फूड वैक्यूल बना तभी अमीबा जो अपने अंदर वो फूड पार्टिकल को इंगल्फ कर पाया था। वेस्ट मटेरियल के एक्सक्रीशन के लिए अमीबा को फूड वैक्यूल ही चाहिए होता है, वैक्यूल चाहिए होता है। मीन्स वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है अमीबा में, वैक्यूल। तो वैक्यूल्स और ये ग्रैन्यूल्स भी रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये सब कुछ यूनिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है जो कि अमीबा में होते हैं। किसी भी सारे ऑर्गेनिज्म में इतना तो होना ही चाहिए। एनाटॉमिकली अगर हम लोग बात करें तो यही सब इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? दे आर कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ज़्यादा चाहिए क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन ही चाहिए तब। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग हायर ऑर्डर के ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं। सेल मेम्ब्रेन तो दे आर कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। दूसरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है एनाटॉमी में कि जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म भी 2 टाइप का है। कैसा है? आउटर साइटोप्लाज्म मीन्स ये बाहर अंदर में अगर बाहर देखा जाए तो बाहर क्या है? एकदम क्लियर है आउटर साइटोप्लाज्म। आउटर साइटोप्लाज्म कैसा है? क्लियर है और क्लियर है मीन्स उसमें कुछ भी नहीं है। और इनर साइटोप्लाज्म, आउटर साइटोप्लाज्म को इंडो साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। इसका इतना भी डीपली नहीं जानना है आपको। इनर साइटोप्लाज्म में क्या होंगे? ग्रैन्यूल्स होंगे, देख सकते हैं आप। माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, वैक्यूल्स है, कॉन्टेक्ट में लिखे हुए माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स है। तो इतने सारी चीज जो इनर साइटोप्लाज्म में आते हैं। आउटर साइटोप्लाज्म जो है ये वाला पोर्शन उसमें कुछ भी नहीं पाया जाता, दैट इज वेरी क्लियर। ये आउटर साइटोप्लाज्म हो गया और ये इनर और अंदर वाला जो इनर साइटोप्लाज्म हो गया। तो आउटर साइटोप्लाज्म में कुछ भी नहीं पाया था, इनर साइटोप्लाज्म में सारी चीजें पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो है वैक्यूल्स का देख लेते हैं हम क्या बोलते हैं। वैक्यूल्स आर यूज्ड टू इनटेक फूड इनटेक करने के लिए भी यूज किया जाता है। अभी आपने देखा है साइटोसाइटोसिस की प्रोसेस में। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? एक्सक्रीशन के लिए भी वैक्यूल्स ही यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए कि फूड जो है डाइजेस्ट हो चुका, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड का पार्ट है तो वो भी वैक्यूल्स के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट होता है इनका में। एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो इसमें कुछ भी याद नहीं करना है अपने साथ। देखिए बहुत ही इजी टॉपिक चल रहा है तो आप बस कुछ समझते जाइए, आपको इजीली रिवाइज हो जाएगा, आपको इजीली मेमोराइज भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इसका देख लेते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में आप जान ही रहे हैं कि फाइटोसाइटोसिस है।